Devil's Kitchen. This story is a work of fiction inspired by real locations and local folklore. It is created purely for entertainment purposes. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. यह कहानी काल्पनिक है, जो वास्तविक स्थानों और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इस कहानी की घटनाओं या पात्रों की किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। एक शापित घाटी की कहानी। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में छुपा एक रहस्यमयी स्थान है जिसे डेविल्स किचन कहा जाता है। बाहर से देखने में यह जगह बस चट्टानों और घाटियों से भरी एक सामान्य सी घाटी लगती है, लेकिन इसके भीतर ऐसी डरावनी ताकतें बसी हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। कहते हैं कि इस जगह में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान खाना पकाया था और उनकी याद में यहाँ कुछ विशेष ऊर्जा बची रह गई है। लेकिन वर्षों बाद यह जगह एक राक्षसी आत्मा का बसेरा बन गई, जिसे भीम ने युद्ध के दौरान मारा था। अब यह आत्मा इसी धरती में बसी हुई है और हर उस इंसान को सजा देती है जो इसके क्षेत्र में बिना इजाजत घुसता है। साल 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स आदित्य, नेहा, कबीर और रिद्धि ट्रैकिंग के लिए हिमाचल आए थे। उन्हें स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी थी कि डेविल्स किचन की ओर न जाएं, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा उन्हें वहां खींच ले गई। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। बर्फीली ठंड के बीच गर्म हवाएं चल रही थीं। कुछ चट्टानों से धुआं निकल रहा था और पत्थर जलते हुए महसूस हो रहे थे। उनके मोबाइल बंद हो गए, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और जीपीएस दिशा भटकाने लगा। एक अजीब सी आवाज, जैसे बर्तन पटके जा रहे हों, लगातार सुनाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ा गाइड धर्म सिंह उनके पास आया और उन्हें वहां से जाने को कहा। उसने बताया कि वह कई साल पहले यहां फंसा था और अब उसकी आत्मा ही वहां भटक रही है। उसने खुलासा किया कि यह रसोई श्रापित हो चुकी है और जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। चारों छात्र डर गए, लेकिन लौटने का रास्ता गुम हो चुका था। अंधेरा गहराने लगा और रहस्यमयी परछाइयां उनके चारों तरफ घूमने लगीं। तभी रिद्धि अचानक गायब हो गई। बाकी तीनों को एक गुफा के अंदर जलती आग और एक छाया दिखी। एक भूतिया रसोइया जो हड्डियों से भरी हांडी में कुछ पका रहा था। उसकी गर्दन में लटकता रिद्धि का पेंडेंट देख वे समझ गए कि वो आत्मा रिद्धि को कैद कर चुकी है। आदित्य और कबीर ने साहस दिखाते हुए पास की मिट्टी में गंगा जल छिड़का और पांडवों की प्रार्थना की। तभी चारों तरफ धुआं छंटने लगा और गाइड की आत्मा ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। सूरज निकलते ही रिद्धि बेहोशी की हालत में गुफा के बाहर मिली। जब वे गांव लौटे तो पता चला कि धर्म सिंह की तो मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। तो फिर उन्हें रास्ता किसने दिखाया? आज भी डेविल्स किचन में वो चट्टानें गर्म हैं और वहां से गुजरते वक्त लोग कहते हैं कि बर्तनों की हल्की आवाजें आती हैं। शायद कोई आत्मा आज भी वहां कुछ पका रही है, किसी नए आगंतुक के लिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, किसी नए दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।